नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियक हुवल अबतर सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुजाहिदु मन जाहद नफ्सहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, थोड़ा जो कुर्सी है जो खाली है थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, थोड़ा हरकत कर लें, पीछे वाले थोड़ा हरकत कर लें, आगे वाले जो कुर्सी है वहाँ आ जाए, इंशाल्लाह आगे बढ़ जाए थोड़ा, ये पीछे वाले थोड़ा आगे बढ़ जाए, बढ़े थोड़ा हरकत करें, अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाएगा माशाल्लाह। ये इधर वाले भी जो बाहर हैं वो अंदर आ जाए इंशाल्लाह, हल्का हल्का कम से कम हरकत करें ताकि अपने नींद के खुमार को भी दूर कर लें। आखिरी घड़ी है, आखिरी पहर है, ये वक्त अल्लाह से मांगने का है, ये तहज्जुद का वक्त है, अल्लाह से मांगने का वक्त है, इसलिए अपने नींद के खुमार को दूर कर लें, थोड़ा हरकत करें, जो बाहर है वह अंदर आ जाए, जो अंदर है वो थोड़ा और करीब हो जाए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस वक्त जो हमारे सामने हालात है वो सबके सामने हैं, हमारा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, हमारा कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के, इसलिए अपना ताल्लुकात अल्लाह से जोड़ लें, अपनी तमाम हवाइजे ज़रूरत को अल्लाह से मांगें कि उसके अलावा कोई हमारा ज़रूरत को पूरा करने वाला नहीं है। और हर ज़माने में इस्लाम के दुश्मन बाकी रहे और इस्लाम के काटने के लिए पूरी जद्दोजहद की है, लेकिन इस्लाम वाले ने हर ज़माने में अपने आप को कुर्बानी पेश किया है। वो अपने अकाबीरों के साये में रहकर, मनमानी नहीं, मनमानी तो इंसान कहाँ से कहाँ चला जाता है। इसलिए हमारे अकाबिर फरमाते हैं कि आदमी शर्माते शर्माते जहन्नम में चला जाता है और पूछते पूछते जन्नत में, शर्माते शर्माते जहन्नम में और पूछते पूछते जन्नत में। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हमें चाहिए कि अल्लाह से ताल्लुकात जोड़ें, अपनी नमाज को किसी हालत में तर्क न करे, किसी हालत में, मर्द हो या औरत। हमारे यहाँ औरत नमाज तो पढ़ती ही नहीं है इल्ला माशाअल्लाह, मर्द ऐसे हैं जो चंद लोग नमाज पढ़ते मसाजिद में, लोग कहते दुआ कबूल ही नहीं होती है मुसलमानों का। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह वही अल्लाह है जो सहाबा का अल्लाह था। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाए कि आज एक जन्नती आदमी आएगा, जिनको देखना है देख लेना। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए
कि एक जन्नती आदमी आएगा, जिनको देखना देख लेना। एक सहाबी तशरीफ लाए। दूसरी रोज फिर फरमाया एक जन्नती आदमी आएगा, देख लेना। फिर वही सहाबी तशरीफ लाए। तीसरी रोज फिर आपने फरमाया, फिर वही सहाबी तशरीफ लाए। एक नौजवान लड़का पीछे पीछे उस सहाबी के घर गए। जाने के बाद फरमाया, चाचा जान, मैं आपके यहाँ 3 दिन क़याम करना चाहता हूँ, मेहमान बनना चाहता हूँ। रहिए मेहमान, कि मेरे वालिद साहब से कुछ अनबनी हो गई है, इसलिए मैं 3 दिन आपके यहाँ रहना चाहता हूँ। और ठीक है, रह लीजिए। 3 दिन रहे। रहने के बाद इनके साथ खाए सोए रहे। 3 दिन जब पूरा हुआ, फरमाया, चाचा जान, हमारे वालिद साहब से कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि 3 रोज अल्लाह के हबीब ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि एक जन्नती आदमी आया, जन्नती आदमी, और 3 रोज आपने तशरीफ लाए। तो मैं देखने आया हूं कि आपके पास कौन सा अमल है जो दुनिया में जन्नत का बशारत मिला। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तो मैंने तो कोई आपको देखा नहीं अमल, कोई खास अमल। तो उन सहाबी ने कहा, बात सही है कि तुमने कोई खास अमल नहीं देखा, लेकिन मेरे पास एक अमल है जो किसी इंसान की बदगुमानी मेरे दिलों में नहीं है। किसी आदमी की बदगुमानी हमारे दिलों में नहीं है। उस साहबी ने फरमाया कि यही चीज है जो आपको जन्नत का बसारा दिलाए। ये चीज है। अब ये तो सहाबी है, अब ये ताबी का वाकया सुन लीजिए। ताबई, ये सहाबी या ताबई। हजरत अब्दुल्ला उमदुलसी बहुत पाए कि अल्लाह वाले गुजरे हैं। आप तशरीफ ले जा रहे हैं हज बैतुल्ला। अभी हज वाले वापस हुए हैं और हज का फार्म भरने के लिए हज भवन ने निकाल दिया है। इसलिए जिनको वुसअत है वो नियत करें, इंशाअल्लाह हम हज करने जाएंगे। और इन स्टेट वालों को भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इन सब को भी हज की तौफीक अता फरमाए। और मेरे लिए भी खुसूसी दुआ करें, अल्लाह हमारा भी जल्दी से जल्दी हज कर ले, हज के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, मेरे लिए भी दुआ फरमाए। तो ये हज बैतुल्ला के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। तकरीबन आपके साथ में उस वक्त 40 तलवा थे। बाजों ने कमोबेश लिखा है। अब्दुल्ला उमदुलसी रहमतुल्लाह अलैह जब तशरीफ ले गए तो उस जमाने में कुआं था। ट्यूबवेल तो अब आया है, पुराने लोग जानते हैं। जब वो कुआं पे पानी लेने गए तो अपना दिल वहीं खो बैठे। शागिर्दों ने कहा, हुजूर चलिए। बोले ना, मैं तो नहीं जा सकता। बोले हुजूर चलिए ना। बोले ना, मैं नहीं जा सकता, मेरे बस की बात नहीं है, जाइए आप लोग। दिल तो कहीं और चला गया था। तो ये जो लड़की पानी भरने के लिए उस कुआं पे आए थे, उसके पीछे पीछे वे उनके घर पहुंचे। पता चला जब उस घर पहुंचे तो वो खिंजीर चराने वाली की बेटी थी। अब उसके घर पहुंचे, बोला इस लड़की से हमारी शादी करा दो। भला मौलवी साहब देख भी रहे हो, तुमसे हमारी शादी नहीं हो सकती हमारी बेटी का, हर हाल में कराना होगा। जब देखे ये मानने के लिए राजी नहीं है शेख, तो कहा, शर्त लगाया 1 साल तक हमारा खिंजीर चराना होगा। बोले चराऊंगा, चराऊंगा 1 साल। अब 1 साल तक खिंजीर चराने के लिए इनको दे दिया गया। शागिर्द बहुत समझाए, बहुत कहे कि हुजूर आप हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ हदीस है, आपको बहुत सारे हदीस की किताबें याद है। हुजूर कहाँ जाके फंस गए? कहा, जाओ तू अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बहुत ऐसे शागिर्द ऐसे हैं जो अपने उस्तादों से बहुत उनसियत रखते हैं, बड़ी मोहब्बत, बड़ी अजमत। उनके लिए अल्लाह के सामने मांगना, गिरियो जारी करना, अल्लाह से कहते रहना, अल्लाह हमारे शेख को वापस कर दीजिए। बल्कि अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह आपके पास बीच में भी आए, आपसे मुलाकात किए, कई दिन गुजर गए। फरमाया, शेख आप तो हाफिज़े हदीस थे, क्या हदीस भी याद है? बोले सब भूल गया, एक हदीस याद है।
मम बद्दल दीनहु फक्तलहु, कि जो दीन से फिर जाए उसे कत्ल कर डालो। का आप तो हाफिज कुरान है, कुछ कुरान भी याद है? का एक आयत याद है, मैं यतबद्दिल कुफ्र बिल ईमान फक़द जल्ल सवा सबील। एक हदीस और एक कुरान की आयत याद है, बाकी सब भूल गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वक्त गुजरता गया, शागिर्द सब चले गए। कुछ जो गिने चुने शागिर्द थे, जो आपकी अजमत और मोहब्बत दिलों में थी, वो लिए हुए अल्लाह के सामने गिरियो जारी कर रहे, अल्लाह से मांग रहे थे। अल्लाह के सामने अपनी पूरी घुटना टेक दिए थे कि अल्लाह हमें शेख चाहिए, और शेख तो चले गए। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, साल हो चुका था या साल का वो आखिरी दिन था, रात गुजर गया था। इतना रोए कि चारों तरफ से खिंजीर ने भी हू की आवाज लगा रही थी, गोया कि वो अल्लाह से इल्तिजा कर रहा है, अल्लाह अब इस शेख को वापस कर दीजिए। अब वहीं से दुआ खत्म हुआ और शेख अपना डंडा उठाए और सीधे अपने खान का खिंजीर वहां से चला अपने मालिक के घर। जैसे खिंजीर वहां चला, वहां से लड़की निकली, शेख आगे आगे, लड़की पीछे पीछे। आपके खानका से पहले, आपके मदरसा से पहले एक नहर था, नहर में गुस्ल किए। सब तो चले गए थे, बहुत सारे जो खास शागिर्द थे वो मौजूद थे। उसने शेख से मिला, उसमें अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह भी थे। आप मिले और मुआनका किया, कहा शेख आप आ गए? बोले हाँ। कहा क्या कुरान भी आ गया? बोले हाँ। क्या हदीस भी आ गए? बोले हाँ, सब कुछ आ गया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब शेख पूछा गया, मेरे शेख ये बात समझ में नहीं आई। इतने देर में लड़की भी आ गई। कहा शेख हमें भी कलमा पढ़ा दीजिए और अपने निकाह में कबूल फरमा लीजिए। तो अबू बकर सिद्दीक़ रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा कि हुजूर बात समझ में नहीं आई कि इतना करीब होके इतना दूर कैसे आपको कर दिया? कहा अबू बकर मैं भी अल्लाह का एहसान अदा करता हूं, उनका एहसान, उनका करम है कि इस जमाने में मुझे मौत नहीं हुआ। अगर मौत हो जाते तो सीधा जहन्नम। अल्लाह ने हमें बचा लिया। कहा एक आदमी की दिल में नफरत पैदा हुई, हिकारत पैदा हुआ, जिसके बिना पर ये मुझे सजा मिला है। एक आदमी आग का पूजा कर रहा था, मैंने उसकी नफरत दिलों में पैदा कर ली, उसके ये सजा है। एक आदमी की नफरत करने की वजह से एक शेख को इतना बड़ा सजा मिला, वो अंदाजा लगा सकते हैं। जो इतना करीब करके इतना दूर कर दिया और फिर अल्लाह ने करीब किया। 1 साल मुर्तद बना के जिंदगी गुजारा। इसलिए हर आदमी को अल्लाह पाक से डरते रहना चाहिए और हर आदमी को अल्लाह पाक से मांगते रहना चाहिए। इसलिए किसी की दिलों में नफरत न रखें, किसी की दिलों में बुग़्ज़ अदावत न रखें, बल्कि अगर किसी की दिलों में बुग़्ज़ अदावत पैदा हो जाए तो अल्लाह से उनके लिए दुआ करें। खैर खा लोग वही है, अल्लाह से उनके लिए दुआएं करें, अल्लाह से उनके लिए खैर मांगें, अल्लाह से उनके लिए जन्नत मांगें का ये खैर खा लोग है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला छोटी छोटी बातें भी अल्लाह की यहाँ मकबूल हो जाता है, जिंदगी का बेड़ा पार हो जाता है, जिंदगी का बेड़ा पार। इसलिए मेरे भाइयों को दोस्तों, हमें चाहिए कि अल्लाह से मांगे। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ नबी हमने आपको हौजे कौसर अता फरमाया। फसल्ले, बस आप नमाज पढ़िए, वनर और कुर्बानी कीजिए, आपका दुश्मन खुद ब खुद मिट जाएगा, उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। जैसे अकाबिर फरमाते हैं कि एक अंधेरे को पूरा दुनिया वाले मिलकर के अगर धक्का दे तो 1 इंच भी नहीं हटेगा, लेकिन
अगर चिराग जला दिया जाए तो जहां तक रोशनी खुद ब खुद अंधेरा चला जाए, उसको धक्का देने की जरूरत नहीं है, बल्कि रोशनी जलाएंगे खुद ब खुद अंधेरा भाग जाएगा, भगाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, एक मौका से हजरत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु, आप दोनों पैर के लंगड़े थे, आपने फरमाया बैतुल माल में माल देना है तो हर आदमी अपने अपने हैसियत के मुताबिक खजूर लेकर के जमा कर दिए, मन का मन टन का टन। ये आदमी भी बाहर निकल गया। जाने के बाद ये आदमी जो है, ये जब बाहर निकला कि यहूदी के यहाँ गया, यहूदी से कहा कि खेत पटाते हो तो क्या बेहतर है, हमसे भी कुछ काम करा लो। कहा तुम काम क्या करोगे, ना तुम्हारा हाथ है ना तुम्हारा पैर है, ना हाथ सही ना पैर से। कहा मेरे गला में रस्सी डाल दो, मेरे गला में रस्सी डाल दो। चुनांचे उसने दिन भर काम किया। इधर जोहर के नमाज में अल्लाह के हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तला कहाँ है, तला कहाँ है, पता नहीं किसी को। फिर असर के वक्त में बोले तला कहाँ है, किसी को मालूम नहीं है। अब मगरिब से पहले शाम में थोड़ा सा वो खजूर पटाया, बाग पटाया, उसको मजदूरी में थोड़ा खजूर मिला, वो खजूर लेके आ रहे। रास्ते में कहे कहाँ गए थे, कहा हम भी गए थे, थोड़ा हम भी अल्लाह के हबीब ने फरमाया तो मैं भी कहा मेहनत मजदूरी का पैसा हम लगा दें। कहा रे रियाकार, यहाँ तो लोग मन का मन टन का टन दिए हुआ है, तुम 2 4 10 खजूर लेके क्या जा रहे हो। अब वो रोने लगे, दिल में बात लग गई, आंख से आंसू टपक रहे, रोते हुए तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाह के हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। कहा तलहा कहाँ चले गए थे। फरमाया कि अल्लाह के हबीब जब आपने ऐलान फरमाया तो मैं भी सोचा कि मैं अपने मेहनत मजदूरी का पैसा लगा दूं, तो मैंने चला गया। मैं तो गरीब आदमी, मेरे पास तो कुछ है नहीं, तो मैंने मजदूरी करने चला गया, लेकिन लोग मुझे रियाकार कर रहे और रोने लगे, आंख से आंसू टपक रहा। अल्लाह के हबीब ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तलहा खुश आओ, खुश हो जाओ, तलहा खुश हो जाओ, तुम्हारा खजूर तमाम खजूरों के ऊपर होगा। अब मन का मन टन का टन है। अल्लाह के हबीब खजूर के ढेर पे सवार हुए और आपका खजूर ऊपर से छिड़का गया। अंदाजा लगाइए, ये है अल्लाह के लिए काम करना। अल्लाह तबारक व तआला ऊंचा अमल अता फरमाते हैं, ऊंचा अमल का। तला खुश हो जाओ, तुम्हारा खजूर तमाम खजूर के ऊपर होगा। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हमें चाहिए कि ताल्लुक माल्ला हो, अल्लाह से अपना ताल्लुकात जोड़े। अल्लाह तबारक व तआला किसके बदौलत किसको नवाजेगा, किसके बदौलत किसे कबूल करेगा, वो ठिकाना नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, आप जब जाने लगे तो आपने फरमाया कि ओवैस करनी से दुआ करा लेना। किससे? सैयदना अबूबकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से, सैयदना उमर फारूक से, सैयदना अली से, उस्मान गनी से, कि खुरका मुबारक ले जाना, ओवैस करनी से दुआ करा लेना। अब ये ताबई है, अव्वल ताबई है जो सरकार मदीना के ज़माने में रहा है, लेकिन सरकार मदीना से बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई है। मोहब्बत इतना है कि एक एक आपका नक्शा आपके सामने है, बल्कि जितनी बात ये बता रहे हैं उन बात को इन लोगों को भी मालूम नहीं था, लेकिन आपसे मुलाकात नहीं हुई है। अब अंदाजा लगाइए। चुनांचे इन लोग पहुंचे अपना खुरका मुबारक लेकर के, आपका पीढ़न मुबारक लेकर के, तो आपने फरमाया कि क्या आपने सरकार मदीना को भी पहचाना? बोले क्यों नहीं पहचाने, ये दोनों आपके दामाद है, ये खुसर भी है, आपके दोस्त भी है, माशाअल्लाह ये आपके दोस्त भी है, क्यों नहीं पहचाने? जरूर भी जरूर इनको पहचाने। बोले ना आप लोग नहीं पहचाने। कि क्या फातिमा को भी पहचाने? बोले क्यों नहीं पहचाने? बोले उनको भी नहीं पहचाना। हम अंदाजा लगाइए, ये उनका जुमला था कि आपने उन्हें भी नहीं पहचाना। और ये जो जुमला कहे तो आप तो थे नहीं कि आपको पहचानते। जो जुमला इसने ओवैस करनी ने कहा था, जो देखा नहीं वो कह रहा, ये बात है।
मेरे भाइयों बुद्ध दोस्तों, चुरांचे अब कहा आप लोग ठहरिए, मैं दुआ करके आता हूँ। खुरका मुबारक ले गए अपने सर सजदे में और आंख से आंसू टपक रहा है। अल्लाह करा सर उठाओ उवैस, बोले ना, जब तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती का मग़फ़िरत न हो जाए उवैस अपने सर सजदा से नहीं उठाएगा। रो रहे हैं, आंख से आंसू टपक रहा है। कहा उवैस सर उठाओ, बोले ना। उवैस सर उठाओ, बोले नहीं। उवैस सर उठाओ, बोले नहीं। कहा उवैस चलो 1/3 हमने माफ कर दिया, उठाओ सर को, बोले नहीं। कहा 2/3 मैंने माफ किया, बोले नहीं। बोले 3/3 मैंने माफ किया, बोले नहीं। अब इतने दिन में कहा नमाजी तो 2 रकात पढ़ना है, कितने टाइम लगा दिए। ये लोग हाजिर हो गए, उसने अपनी दुआ खत्म कर दी। कहा अब थोड़ी देर और न आते तो जब तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उम्मती की मग़फ़िरत न करवा लेते हम सर न उठाते। एक आदमी इतना जज्बात लिए हुए अल्लाह के सामने घुटना टेके हुए, अंदाजा लगाइए ये ताबई है, अव्वल ताबई, ये आपकी कुर्बानी मुजाहिदा। मेरे भाई दोस्तों, अब ये तो मामला हो गया, लेकिन सैयदना अली करमुल्लाह वस जो उवैस करनी कहे हुए थे कि तुमने फातिमा को नहीं पहचाना, वो कहे फातिमा में खासियत क्या थी? अब खासियत क्या थी कि हमने नहीं पहचाना? चुनांचे उसने चादर लेट करके और खर्राटा लेने लगे जैसे मालूम लोग सोया। अब हजरत फातिमा रजी अल्लाह अन्हा वो उठी तहज्जुद के वक्त में नमाज पढ़ने के लिए, तो देखा ऊपर से एक रोशनी आया और फातिमा गायब, मसल्ला बिछा हुआ, फातिमा गायब। अब फिर थोड़ी देर के बाद एक दूसरी रोशनी आई और देखते क्या है, फातिमा मसल्ला पे नमाज पढ़ रही है। कहा उवैस करनी ने सही कहा, मैंने आज तक फातिमा को न पहचाना कि अल्लाह ने इतना मकबूल अता फरमाया था। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबों को इस बैठने को कबूल अता फरमाए और हमें इखलास अता फरमाए, हमें अल्लाह से मांगने वाला बना दे। जो दिलों के अंदर में किसी की भी कुदूरियत हो, दिलों के अंदर में किसी की भी बुग़्ज़ अदावत हो, तो अल्लाह उसे हमें निकाल दे। दुआ के ज़िम्न में बताया गया है 3 आदमी की दुआ कबूल नहीं होती है। एक शराब पीने वालों का, ऐसे लोग हो तो फरमाया तौबा कर ले, कम से कम इस मजमा के लिए तौबा कर ले ताकि दुआ का रुकावट न बने। कीना रखने वाला, फरमाया ऐसे लोग तौबा कर ले। माँ बाप को तकलीफ देने वाला, एक रिवायत में 4 आदमी है जो रिश्ता नाता को तोड़ने वाला, ऐसे लोग हो मजमा में तो दुआ कबूल नहीं होती है। इसलिए ऐसे लोग तौबा कर ले, अंदर अंदर अपने दिलों से तौबा कर ले। जब अल्लाह से तौबा करेंगे तो अल्लाह तबारक तआला हमारा भी मामला हल करेगा और हमारे जरिए न जाने कितने का मामला हल फरमाएगा, कितने का मामला। एक एक आदमी के नीचे कितनी की हिदायत जुड़ी हुई है, क्योंकि अब कोई नबी नहीं आवेगा, करना तो हम ही लोग को है, ये सबको करना है, मर्द को, औरत को, बच्चों को, बूढ़ों को, हम सब की जिम्मेदारी है। अब नबूवत के दरवाजा बंद है, काम हमें करना है। इसलिए मेरे भाई दोस्तों, हम सब नियत करें कि जब तक हमारी जिंदगी रहेगी हम किसी हालत में अपनी नमाज को तर्क न करेंगे, अपने घर के मस्तूरात को नमाज के तरफ मायल करेंगे। अभी एक आदमी 4 महीना लगा के आया था, 4 महीना लगा के आया था और 4 महीना लगा के आया तो बीवी से कहा कि देखो टीवी देखना हराम है, इसको हटा दो। तो बीवी ने कहा जब टीवी नहीं तो बीवी नहीं, हम भी नहीं रहेंगे, आप रहिए, हम चलते हैं। उसने सीधा मौलाना साहब कामतुल बरकातहू को फोन किया कि हजरत अभी तो मैं 4 महीना लगा के आया, लेकिन बीवी बात मानने के लिए राजी नहीं है, वो टीवी घर में देखती है। हजरत ने फरमाया आप कितने दिन के बाद आए? 4 महीने के बाद आए। कहा सुनो, तुम उससे कुछ मत कहो, पढ़ी लिखी है? बोले हाँ, उर्दू वगैरह पढ़ लेती है। कहा तुम सुबह में जिस वक्त वो आंगन में झाड़ू लगावे उस वक्त में तुम फजाइल अमाल की तालीम करना,
जोर से पढ़ना। क्योंकि वो एक रोज, दो रोज, तीन रोज पढ़ते पढ़ते ऐसे वो मिसबाक के फजाइल में आ गए। जब आए तो देखा भाई मिसबाक के इतने फजाइल है कि दतमन करने से मरते वक्त में कलमा नसीब होता है। तो जब ये चले जाए तो खुद पढ़ना स्टार्ट करते। चुनांचे कुछ दिनों के बाद इनके दिलों में फिर अल्लाह ने बात डाला और ये टीवी को 2 मंजिला से नीचे गिरा दिया। हो गया सकनाचूर, उसको कबारखाना में फेंक दिया। तकरीबन वो 2-4 महीना के बाद जब ऊपर गया तो कहा ये टीवी कहाँ है? कहा मैंने उसे फोड़ डाला, ऊपर से नीचे गिरा दिया कबारखाने में। तो उन्होंने कहा आधे दाम पर बेच लेते ना। अब उनका जुमला सुनिए। उन्होंने कहा आधा गुना तो मुझे होता ना, हम जो आधे दाम पे बेच लेते वो आधा गुना तो मुझे होता ना। अब अंदाजा लगाइए कि जहां वो हटाने के लिए राजी नहीं था वहां अल्लाह ने ऐसा नवाजा है कि कहा मैं आधे पर बेचूंगा तो आधा गुना मुझे होगा। इसलिए हिकमत जरूरी है मेरे भाई दोस्तों। कोई हालात आए अल्लाह के सामने रुजू हो, अल्लाह से मांगे। अल्लाह से मांगना है। अल्लाह वराउल वरा है, मुसब्बिबुल असबाब है। मैं अक्सर बताया करता हूँ, हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि खानका था और खानका में हो गया फाका, खाने के लिए कुछ नहीं उसमें। एक भेली वाला आया, हम लोग गुड़ बोलते हैं, यूपी में भेली बोलते हैं। जो भी भेली रहा होगा 10 किलो 15 किलो लेके आया, आवाज लगा रहा था भेली ले लो, कर ले आओ, लाओ यहाँ। जब भेली यहाँ ला के दिया बोला सब लोग खा लो भाई, 3 दिन से फाका, खाने के लिए कुछ नहीं है। सब लोग खा लिए, खा तो लिए तमाम लोग। अब भेली वाला बोला हुजूर पैसा दीजिए। कहा बज्जी पैसा तो कल लेना, पैसा आज नहीं है। भेली वाला रोने लगा, कहा हुजूर पैसा आज आप नहीं देंगे तो फिर हमारा बीवी बाल बच्चा का कल फाका हो जाएगा। क्योंकि रात का खाना भी इसी में है। कोई मैं बड़ा पूंजी वाला नहीं, कोई मेरे घर में अनाज गल्ला है। आज के जमाने के बाद उस जमाने की बात है। जिन लोगों ने गुर्बत का जमाना गुजारा वो आदमी समझ सकता है। आज के लोग नहीं समझेंगे। आज लोग तो महीनों का महीना खाना है, महीनों का महीना कुछ नहीं तो घर में गल्ला पड़ा है। लेकिन वो जमाने की बात है जिस जमाने में एक वक्त मिल जाए तो गनीमत समझे, दूसरे वक्त का लोग इंतजार करते थे। बात को तो 2-2 3-3 वक्त कुछ नहीं मिलता था। बल्कि उस वक्त जिस वो सीर वाले हलवा को फेंक देते हैं, उस जमाने में उसको पीस के रोटी बना के खाया जाता था। ये वो जमाना, वो दौर था मेरे भाई दोस्तों। बारकैफ तो उसने रोने लगा, कहा हुजूर मुझे चाहिए, कल भी फाका हो जाएगा, आज आप नहीं देंगे। भेली वाला मुझे भेली देगा नहीं, कल आप देंगे तो कल भी मेरा भी बाल बच्चा का फाका होगा। अब हजरत के पास तो कोई चारा था नहीं। हजरत ने अपना हाथ उठाया और अल्लाह से कहा, ए अल्लाह अगर हमारी ज़ात पे आप नहीं रहम फरमाते हैं तो इस खानका वालों पर रहम फरमा। अगर ये खानका वालों पर रहम नहीं फरमाते हैं तो इन भेली वाले पर रहम फरमा। अगर भेली वाले पर भी आप रहम नहीं फरमाते हैं तो इनके बच्चों पर रहम फरमा। अगर इनके बच्चों पर भी आप रहम नहीं फरमाते हैं तो जिनसे ये भेली लेता इनसे भी इनका ताल्लुकात है। ऐ अल्लाह आप उस पे रहम फरमाइए, उनका भी रोजी इसमें जुड़ा हुआ है। और हजरत रोने लगे, पूरा खानका रोने लगा। और ये बेचारा तो पहले से भेली वाला रो रहा था कि अल्लाह अब क्या होगा, यहाँ तो निज़ाम ही अलग है। लेकिन जब आहो बका शुरू हुआ, रोना धोना शुरू हुआ, तो एक आदमी घुड़सवार आया और हजरत के पैर पे असरफी की थैली फेंक के चला गया और फेंक के चला गया।